हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अवनीश क्लासेस में। आज जो क्लास होगी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर राजन सीरीज 2023 की होगी, जिसमें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे। मैंने आगे वाले वीडियो में पहले वाले वीडियो में बता दिया था, दो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने 1 से 37 और 37 से 70 तक सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम कराएंगे 71 से क्वेश्चन कराएंगे। तो आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में वीडियो लिंक्स दे दिए, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे 71 से। तो आज 71 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर 71 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है, सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है। ठीक है, सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है, सत्य। 72 क्वेश्चन है, केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, सत्य या असत्य? नहीं, ये भी सत्य है, क्योंकि केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, सत्य है। चरित्र का निर्माण पूछ रहे हैं हम, यानी यहाँ अगर शिक्षा होता तो यहाँ पर असत्य होता। चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, सत्य। 73 शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 73 का राइट आंसर होगा ए नंबर, बालक का भावात्मक विकास करना। शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावात्मक विकास करना। 74 क्वेश्चन है, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, या कथन है रेमंड का, फावेल का, बोगार्डस का या रूसो का? तो 74 का राइट आंसर होगा बोगार्डस का। ठीक है, अब 75 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। 75 क्वेश्चन है, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होनी चाहिए? अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होनी चाहिए? जिसका वातावरण सुखद और प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। तो 75 का राइट आंसर होगा जिसका वातावरण सुखद और प्रेमपूर्वक होता है, प्रेमपूर्ण होता है, वही इससे श्रेणी में आता है। जैसे कि अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? तो जिसका वातावरण सुखद व प्रेमपूर्ण हो। 76 क्वेश्चन है, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, सत्य या असत्य है? तो 76 का राइट आंसर होगा सत्य। 77 क्वेश्चन है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, सत्य या असत्य? तो 77 का राइट आंसर होगा सत्य है। 78 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? लीलाज, दी न्यू हेलाज, एमिल, दी सोशल कंटेक्ट? तो 78 का राइट आंसर होगा दिलाज। 79 क्वेश्चन है कि रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या यथार्थवादी? तो 79 क्वेश्चन है कि रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो प्रकृतिवादी होना चाहिए। इसके बाद 80 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 80 क्वेश्चन है, ड्यूई के अनुसार शिक्षक है। ड्यूई के अनुसार शिक्षक है, एक बांधा है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या फिर ड्यूई के अनुसार शिक्षक एक बांधा है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या एक आदर्श है, विषय विशेषज्ञ है? तो 80 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है, ड्यूई के अनुसार शिक्षक क्या है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। 81 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूई की रचना नहीं है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हाउ वी थिंक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, द स्कूल एंड सोसाइटी है? तो 81 का राइट आंसर होगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 82 क्वेश्चन है कि पावेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? ये गलतियाँ
खेल है या समूह ज्ञान है, एकांकी नृत्य है, उपहारों का प्रयोग। तो 82 का राइट आंसर होगा द नंबर उपहारों का प्रयोग। ठीक है। 83 क्वेश्चन है कीटन गार्डन से क्या अभिप्राय है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, ये फिर से आ गया है। बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थान, बाल उद्यान, दुकान। तो इसका राइट आंसर होगा बाल उद्यान। ठीक है। 84 क्वेश्चन है मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय, घर, उद्यान, दुकान। तो 84 का राइट आंसर होगा विद्यालय। ठीक है। 85 क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी के मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक। तो मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। 85 का राइट आंसर होगा मानसिक रूप से जो मंद बुद्धि होते हैं उन बालकों पर ध्यान दिया। 86 क्वेश्चन है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं, व्यक्ति। तो 86 का राइट आंसर होगा व्यक्ति। समाज की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति। ठीक है। 87 क्वेश्चन है घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, सत्य या सत्य। तो 87 का राइट आंसर होगा सत्य। 88 क्वेश्चन है कि जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 1, 2, 3, 4। तो 88 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, 3 भागों में बांटा जा सकता है। 89 क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1963 में, 1964 में, 1969 में या 1975 में। तो 89 का राइट आंसर होगा 1964। ये याद रखिएगा। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था। तो कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया था। 90 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। 1972, 1980, 1987, 1990। तो 90 का क्वेश्चन होगा 1987 को राष्ट्रीय बाल, रुकिए 1 मिनट, इसमें जो है क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी। 1972, 1980, 1987, 1990। तो 90 का राइट आंसर होगा 1987। तो ये कैसे होगा कि जैसे ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है अति लघु में कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 को घोषित की गई थी। 91 क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है। रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सुविधाएं, इनमें से कोई नहीं। तो 91 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो 91 का राइट आंसर होगा तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। 92 जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय, शोध, आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा, महामारी। तो 92 का राइट आंसर होगा शिक्षा। जितने लोग शिक्षित होंगे तभी वो जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण कर सकते हैं, अगर अशिक्षित होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। 93 का क्वेश्चन है जातिवाद का उद्गम स्रोत है धर्म, जाति, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का राइट आंसर होगा जाति। जातिवाद का उद्गम कहाँ से होता है, जाति से तो होगा। 94 क्वेश्चन है साम्प्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। सांप्रदायिकता जो संप्रदाय है, ठीक है, उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। समाज सुधार, प्रचार प्रसार, शिक्षा, मीडिया। तो 94 का राइट आंसर होगा शिक्षा। 95 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है। सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। सबसे सरल क्वेश्चन है 95 का ए नंबर होगा सामाजिक प्रदूषण। ये कोई प्रदूषण नहीं होता है। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल दे सकते हैं, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, वो अभी मैं पासवर्ड बता दूंगा कि क्या पासवर्ड डालना है, उससे आप डालेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं क्विज भी चलाता रहता हूँ, ऑटो क्विज, जिसमें 15 सेकंड में आपको आंसर्स देने होते हैं क्वेश्चंस के। बहुत अच्छा इसमें आपको जल्दी से याद होगा, रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब 96 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब बताइए पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूति
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, उपयुक्त सभी। तो 96 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। 97 क्वेश्चन है कि विद्यालय घर और बाहर जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, सत्य या असत्य? एकदम सत्य है। ठीक है। 98 क्वेश्चन है कि गुरुदेव, आपको जो क्वेश्चन आते जाएं वो आप कमेंट बॉक्स द्वारा बताते जाएंगे। इससे ये होगा कि आपने, जैसे कि हमने 37 क्वेश्चन कराएं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही बताए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है। गुरुदेव के नाम से, और जो भी क्वेश्चन इसमें मेरा आंसर गलत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि राजन सीरीज में बहुत गलत दिए। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सही से सारे आंसर्स को बताऊँ। अगर फिर भी कोई आंसर गलत हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा। ठीक है। 98 क्वेश्चन है कि गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हुए हैं, मदन मोहन मालवीय हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, सी अरविंद हुए हैं। तो 98 का राइट आंसर होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर हुए हैं। ठीक है। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हुए थे। 99 क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। तो 99 का राइट आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है। शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म से के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। 100 क्वेश्चन है कि गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? गिजू भाई के बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें से शायद एक कोई क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप गिजू भाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो गिजू भाई का जन्म कहाँ हुआ था? स्थान बताइए। महाराष्ट्र, चित्तल या दिल्ली, जयपुर, कानपुर। तो 100 का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अब 101 देखते हैं क्या है। गिजू भाई बंधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? 1883, 1884, 1885, 1800। तो 101 का राइट आंसर होगा 1885 को गिजू भाई बंधेका का जन्म हुआ था। गिजू भाई बंधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? 13, 10, 14, 18। तो 102 का राइट आंसर होगा 14। गिजू भाई बंधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? तो गिजू भाई बंधेका ने शिक्षा संबंधी कुल 14 पुस्तकें लिखी। गिजू भाई बंधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? गिजू भाई बंधेका का जन्म 1885 को हुआ था। गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो गिजू भाई का जन्म चित्तल, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। 103 क्वेश्चन है कि बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। कथन है हर्बर्ट का, फावेल का, मॉन्टेसरी का, कम्युनियंस का। तो 103 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो मॉन्टेसरीज का राइट आंसर होगा। वह 104 क्वेश्चन है कि प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। यह कथन है प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। यह कथन है रूसो का, ड्यूई का, प्लूटो का, अस्तु का। तो 104 का राइट आंसर होगा रूसो का। ठीक है। इसके बाद 105 क्वेश्चन है कि शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल या किसका कथन है? ठीक है। तो लापियर का है, गांधी जी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है कि मैक्यूअर का है? तो 105 का राइट आंसर होगा दानामा मैक्यूअर का है। मैक्यूअर क्या है? ठीक है। और 106 क्वेश्चन देख लेते क्या है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों को चतुर्मुखी विकास कहते हैं। महात्मा गांधी, विवेकानंद, शंकराचार्य, टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है। 107 क्वेश्चन है सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य, टैगोर। तो 107 का राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश पुस्तक लिखी। ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पासवर्ड अवनीश क्लासेस जैसे ही डालेंगे स्मॉल लेटर में, जैसे ये लिखा है आपको ए स्मॉल में बनाना है। आप जैसे ए स्मॉल में बनाएंगे तो सारी वीडियोस आपकी ओपन हो जाएंगी। ठीक है। अब 108 क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की।
वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की गई। ये किसने कहा? दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने। दोनों सेम क्वेश्चन आ गया। श्री अरविंद ने या गांधी जी ने? तो 108 का राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद ने। 109 क्वेश्चन है कि वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? कलकत्ता में, बम्बई में, दार्जिलिंग में या बोलपुर में? तो 109 का राइट आंसर होगा बोलपुर में। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 110 क्वेश्चन है डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 और 49 में क्यों की गई थी? प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, देश में विकास के लिए। तो डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? तो 110 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए। ठीक है, इसके बाद 111 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 111 क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है? शिक्षा आयोग, मुदलियर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग। तो 111 का राइट आंसर होगा मुदलियर आयोग कमीशन। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है मुदलियर कमीशन। 112 क्वेश्चन है कि सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग का, राधा कृष्णन कमीशन का, कलकत्ता व्यू आयोग का, कोठारी आयोग का? तो 112 का राइट आंसर होगा कोठारी आयोग का। 113 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1996 में? तो 113 का राइट आंसर होगा 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया था। और जो 112 क्वेश्चन है सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो कोठारी आयोग का गठन 1964-65 तक आयोग का गठन किया गया था। 114 क्वेश्चन देख लेते क्या? राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा है, तो माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। तो 114 का राइट आंसर होगा सा नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए राम मूर्ति समिति 1990 का गठन हुआ था। 115 क्वेश्चन है कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद? तो 115 का राइट आंसर होगा आदर्शवाद। ठीक है, 116 क्वेश्चन है कि जल संरक्षण की वृद्धा की पद्धति प्रचलित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु? 116 का राइट आंसर होगा गुजरात। और ये दोनों ये क्लास की लास्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने इसकी प्लेलिस्ट आई बटन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप पहले की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दी है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे क्लासेस की। ठीक है, तो 117 क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई 1970, 1975, 1985, 1990? तो 117 का राइट आंसर होगा 1985 को गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई। 118 लास्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास, उपयुक्त सभी? तो 118 का राइट आंसर होगा 118 का उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण का उद्देश्य है वो उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, संतुलित विकास, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।